मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, आप सबको भलीभांति याद होगा कि पिछले असेंबली सेशन के दौरान हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जो डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए, और उस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था। और साथ ही उमर साहब ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था कि अगले बजट सत्र में हम हाउस को भी बताएंगे और जनता को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या किया है। और वो 1 साल का समय जो है वो पूरा होने जा रहा है और आने वाली 2 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी सरकार से ये अपील है कि जो वादा सरकार ने पिछले बजट सत्र के दौरान किया था उस वादे को सरकार पूरा करे। हमें जैसे इनपुट मिला है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम साहब को सौंप दी है। हम चाहते हैं कि जो भी रिपोर्ट इंप्लीमेंट की जाए, जो भी पॉलिसी डेली वेजर के लिए बनाई जाए, उसमें कम से कम जो लोग 30-30 साल डिपार्टमेंट को सर्विस देने के बाद रिटायर होकर घर चले गए हैं या जिनकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई है, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। दूसरा, पहले भी एक बार 2017 में SRO 520 के नाम पे डेली वेजर को गुमराह किया गया था। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी की है, जो एक परमानेंट एम्प्लॉयज़ को 4th क्लास का बेनिफिट मिलना चाहिए वो सरकार इंप्लीमेंट करे। गुमराह करने की कोशिश जो है वो सरकार ना करे। तीसरा, हमारा मकसद ये है कि अगर सरकार इस बार भी डेली वेजर को धोखा देने की कोशिश करती है तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से हर एक डेली वेजर साथी को ये अपील रहेगी कि अगर इस बजट सेशन में 6 फरवरी को बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा नहीं होती तो सभी डेली वेजर, हर एक डेली वेजर जितने भी डिस्ट्रिक्टों से हमारे हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो 12 फरवरी को फिर जम्मू की सड़कों पे आ जाएं, ताकि इस सरकार से इस बार हमारा एक ही मकसद है, इस सरकार से पॉलिसी लेनी है और वो किसी भी कीमत पर पॉलिसी हमें चाहिए। अगर सरकार खुद अपनी तरफ से घोषणा करती है तो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट खुले दिल से सरकार का वेलकम करेगा। और अगर सरकार ने पिछली 30 सालों की तरह इस बार भी धोखा देने की कोशिश की तो सरकार लड़ाई के लिए तैयार रहे। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट पूरी तैयारी में है। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर टाइम मांगते हैं आगे 2 या 6 महीने, अब हमारे पास देने के लिए टाइम नहीं है। उमर साहब ने खुद पिछले सेशन में वादा किया था कि हम अगले सेशन में आपको जवाब देंगे और वो टाइम पूरा हो चुका है। अब सरकार को फैसला करना है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार खुलकर सामने आए, लेकिन रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं हो सकता। अगर सैलरी बढ़ाई जाए, पक्की करने का जो है फैसला जो बाद में करेगी, क्या उसको मंजूर है? बिल्कुल नहीं। सैलरी बढ़ाना सरकार का कोई एहसान नहीं है। वैसे भी मिनिमम वेज रिवाइज करने का टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है, वो 2025 में होनी चाहिए थी, लेकिन वो सरकार ने अभी तक नहीं की है। दूसरा, सैलरी तो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जब 4 लेबर कोड बिल 1 अप्रैल से लागू होंगे तो सैलरी तो वैसे भी बढ़ेगी, लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, जिनकी 59 या 60 एज हो रही है, उनको सैलरी बढ़ाने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पहले ही सरकार 31 साल हमारे खा चुकी है, अब हमारे पास देने के लिए समय नहीं है। हाँ, जिस तरह से बहुत सारे पहले ही कहा कि सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि जो भी पॉलिसी सरकार इंप्लीमेंट करे उसमें परमानेंट एम्प्लॉयज के बेनिफिट जो हैं वो पूरे के पूरे डेली वेजर को मिलने चाहिए। और जो लोग रिटायर होकर घर चले गए हैं या जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो गई है, उनकी फैमिली का एक मेंबर जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर उसको रेगुलाइज करके उनको नौकरी दी जानी चाहिए, ताकि वो भी अपने घर परिवार जो है वो अच्छे से चला पाएं।